पहली बात ये बताऊंगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हसनैन के नाना फरमाते हैं कि लोगों, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा, जरा पूरा मजमा बोले कितने लोग, ऊंचा बोले कितने लोग। 4 लोग दुनिया में ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा, अल्लाह ताला उन 4 लोगों का हिसाबो किताब न लेगा, बल्कि बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। याद रखना लोगों, दुनिया में आने का एक सिस्टम है, यानी बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है, माँ पहले आती है, बेटी बाद में आती है। लेकिन एक बात याद रखना, ये दुनिया में आने का सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के कड़ियल जवान बेटे के जनाजे को कांधे पे उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान पहुंचाता है। इसलिए लोगों, हमेशा मौत की तैयारी में लगे रहें। अचानक मौत आजकल बढ़ गई है, रास्ता चलते चलते लोगों की मौत आ जाती है। अभी जमीरुद्दीन जमजम भाई अभी हमारे यहाँ हमारे चौक पे बिल्कुल स्टैंड पे 7 लोग घर से निकले और अहमदाबाद के लिए निकले रिज्क की तलाश में। जब 7 लोग 8 बजे रात को निकले, सबों से मिलकर 10 मिनट भी अभी गाड़ी न चली थी, आगे से एक बड़ा सा ट्रक आया, उसने ठोकर मारा, 7 लोगों को रौंद कर आगे चली गई वो गाड़ी। 7 लोगों की उसी जगह मौत हो गई। लोगों, अगर अल्लाह ने जिंदगी सलामत रखा है तो यकीनन ऐसी रातों को नेकियों में गुजारें। लोग कहते हैं जलसों से क्या फायदा होता है, अल्लाह की कसम कहता हूँ, जहाँ 364 रातों का हिसाब होगा, 365 रातों का हिसाब होगा, उनमें से एक रात ये भी रखी जाएगी कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में यहाँ के लोग बैठे थे, एरंडा के लोग, यहाँ से कुर्बो जवार के आने वाले लोग बैठे थे। अगर इसी एक रात को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, अल्लाह की कसम कहता हूँ, आप कब्र में बाद में पहुंचेंगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा आपकी कब्र को पहले रोशन फरमा देंगे। हाँ, इसलिए कम से कम अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में बैठा करें। आज की तकरीर में मैं बताऊंगा कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। हाथों को उठाकर बोले कितने लोग। इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी बताने की कोशिश करेगा, और माँ बहनों आप भी सुनकर जाना, उनमें से एक आप भी हो जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह की कसम तकरीर सुनकर जाएं, मेरा यकीन कहता है मोइनुद्दीन कादरी जो बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। मुझसे कहा गया वेद वगैरह पढ़िएगा, जिसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता हूँ, लेकिन मैंने माजरत चाहिए, फिर भी हुक्म हुआ नहीं पढ़िएगा, हमारे बिरादरे वतन बैठे गए। यकीनन हम जानते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों इस तरह मोहब्बत से आपस में हमारे यहाँ भी रहते गए, आपके यहाँ भी रहते गए, हम जानते हैं। हम लोगों का नारा तो बस यही है कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन मौलाना यूनुस साहब और जमजम भाई अब्दुल समद साहब कमेटी के नौजवान, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। याद रखना लोगों, नमाजी बनना आसान है, रोजादार बनना आसान है, हाजी बनना आसान है, लेकिन मुस्तफ़ा का आशिक बनना बड़ा मुश्किल है। मुस्तफ़ा का जब कोई आशिक बनता है ना, तो फिर वो आला हजरत बनकर दुनिया के सामने चमकता है। जब कोई मुस्तफ़ा का आशिक बनता है ना, तो फिर वो मुजाहिदे मिल्लत बनकर पूरी दुनिया में चमकता है। हाँ, वरना मैं गारंटी से कहता हूँ हजरत, ये छोटे छोटे बच्चे कहीं कहीं बैठे, वो देखा 10 साल का एक बच्चा है, अल्लाह समझ, किसने इसको बताया है कि जाओ 10 ये रात के 2 बजे भी अभी उसी तरह मौलाना का चेहरा देख रहा है।
मैं कहता हूं किसने बताया है इन बच्चों को? कल अगर इसी जगह ऐलान हो कि उस जगह बिरयानी की देग रखी जाएगी और इसी खेत में, इसी मिट्टी पे, इसी जमीन पे कल रात के 12 बजे बिरयानी बटेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं कोई माँ अपने लाल को नहीं भेजेगी बिरयानी के चक्कर में। वो कहेगी मेरा लाल तू अगर 12 बजे रात तक जगा रहेगा इस ठंड में तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन लोगों, आज उनकी माँ ने इसको दूल्हे की तरह सजाकर 10 साल के बच्चे को भेजा है। एक जवान बेटे ने अपने बूढ़े बाप को इस जलसे में भेजा है। एक माँ ने अपनी बेटी को भेजा है, एक बेटी अपने माँ को भेजी है। सिर्फ किस लिए? वो जानते हैं मेरा बच्चा अगर जा रहा है किसी दुनियादार की महफिल में नहीं जा रहा, अगर जा रहा है तो मदीने के ताजदार की महफिल में जा रहा है। हाँ, आशिक बनना बड़ा मुश्किल है। यही बच्चे जब बचपने में मुस्तफ़ा का जिक्र सुनेंगे, मुस्तफ़ा का इश्क जब सीने में रोशन होगा, आशिक कैसा होता है जरा सुनना। एक बात सुन ले, फिर इंशाअल्लाह मैं मंत्र पढ़ना शुरू करूंगा, गौर से सुनिएगा। आशिक कैसा होता है? मदीने की सरजमीन है, 10 साल का एक बच्चा है। जरा सुनना प्यारे, सरकार का गुंबदे खजरा सामने है। वो 10 साल का बच्चा यूं हाथ बांध कर खड़ा है। सरकार की बारगाह में हाथ बांध कर वो 10 साल का बच्चा यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए हैं मदीना की सरजमीन है, मैं आपका मेहमान बनकर आया हूँ। या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए हैं मैं आपका मेहमान हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है, बड़ी ज्यादा भूख लगी है। या रसूल अल्लाह कुछ खाने का अगर इंतजाम हो जाता ताकि ये मेरी भूख मिट जाती। जरा कुर्बान जाना एरंडा के मुसलमानों, गौर से सुनना। वो 10 साल का बच्चा गुंबदे खजरा की छांव में खड़ा है, सरकार का रोजा सामने है, हाथ बांध कर खड़ा है। जब उस 10 साल के बच्चे ने इतना अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह 3 दिन का मैं भूखा हूँ, अगर कुछ खाने का इंतजाम हो जाता, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है। एक मौलाना पीछे खड़े थे, मौलाना ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और वो मौलाना बोल पड़े, बाबू ऐसा करो मेरे यहाँ कमरे पे चलो। मौलाना ने बच्चे की उंगली को पकड़ा है, अपने कमरे पे ले गए। जहाँ कमरा लिया था मौलाना ने, कमरे पर ले जाता है मौलाना, दस्तरखान लगा दिया, प्लेटें रख दी गई, रोटियां रख दी गई, बूटियां रख दी गई। मौलाना कहने लगे बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो। बच्चे ने रोटी के टुकड़े को तोड़ा और सालन में भिगोया। वो 10 साल का बच्चा हमारे बच्चों की तरह नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा से इश्क करने वाला है, मुस्तफ़ा से प्यार करने वाला है, मुस्तफ़ा पे अपनी जान निछावर करने वाला है। गौर से सुनना लोगों, ओ एरंडा के सुन्नी मुसलमानों और कुर्बो जवार से आने वालों, जब बच्चे ने रोटी को तोड़ा और रोटी के टुकड़े को सालन में भिगोया, अपने मुंह के करीब लाया, मौलाना बोल पड़े बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरी उम्र अभी 10 साल की है, तेरा बाप तुम्हें तलाश कर रहा होगा, तेरा भाई तुम्हें ढूंढ रहा होगा। जब इतना कहना था, कुर्बान जाओ लोगो, वो 10 साल का बच्चा जो रोटी का टुकड़ा सालन में भिगोकर अभी अपने मुंह के करीब लाया था, वो प्लेट पर वापस रख दिया, ज़ारो कतार रोने लगा। मौलाना बोल पड़े बाबू मुझसे कौन सी भूल हो गई, तूने खाना बंद कर दिया, इस रोटी के टुकड़े को तुमने दोबारा प्लेट में क्यों रख दिया। इतना कहना था, वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना माँ तो उनकी तलाश करती है जिनकी माँ दुनिया में होती है, बाप तो उनका तलाश करता है जिनका बाप दुनिया में जिंदा होता है, भाई उनको ढूंढता है जिनका भाई दुनिया में जिंदा होता है। ए मौलाना, न तो मेरी माँ दुनिया में जिंदा है, न तो मेरा बाप दुनिया में जिंदा है। ए मौलाना, जमीन पर या तो मेरे लिए अल्लाह का सहारा है या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा है। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ट्रेवल बढ़ा देना, ट्रेवल बढ़ाओ, ट्रेवल बस बढ़ा दो, माइक अच्छा बज रहा है। जरा गौर से सुनना प्यारे। अब मौलाना कहने लगे बाबू ये बताओ, जब तेरी माँ दुनिया में नहीं गए, तेरा बाप दुनिया में नहीं गए, तो ए बाबू ये बताओ तुम मदीने में क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस कबीले से ताल्लुक रखते हो। गौर से सुनना लोगो, इतना कहना था, वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते गए, लोग मुझे सैयदजादा कहते गए, मैं नबी के खानदान से हूँ। इतना जब कहना था वो मौलाना बोल पड़े बाबू ऐसा करो मेरे गांव चलो, जब तेरा कोई नहीं गए मेरा घर जाओगे, मेरे गांव जाओगे, मेरा शहर जाओगे। कहा मौलाना आपके यहाँ जाऊंगा क्या होगा। कहा के बाबू लोग आले रसूल की मेरे यहाँ बड़ी कदर करते गए, लोग नबी के शहजादों को अपने कांधे पर बैठाते गए, लोग तुम्हें अच्छा खाना देंगे। जब हमारे गांव वाले ये सुनेंगे ये नबी के खानदान से गए तो फिर तुम्हारी बड़ी कदर करेंगे, लोग तुम्हें अच्छा मकान देंगे, पहनने को नए नए कपड़े देंगे, चलने को अच्छी गाड़ी देंगे। जब इतना कहा था वो बच्चा कहने लगा मौलाना ये तो सही बात है, मैंने आपकी बातें समझ ली गए, एक बात का मेरी जवाब दिया जाए। कहा बाबू बोलो क्या बात है। कहा कि मेरी बात ये गए आपके यहाँ बंगला मिलेगा, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ अच्छा लिबास मिलेगा, आपके यहाँ अच्छा खाना मिलेगा खाने को, लेकिन ए मौलाना अब बच्चा ने मौलाना के हाथ को पकड़ा गए, बाहर लाया गए, गुंबदे खजरा की तरफ इशारा किया गए और वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ बंगला मिलेगा, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ लिबास मिलेगा, आपके यहाँ खाना मिलेगा, लेकिन एक बात बताएं क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा। अब मौलाना बोल पड़े बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा लेकिन मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। अब वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना बात तो यही है, हम खाना के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम कपड़े के बगैर, हम जमीन के बगैर, हम बंगला और गाड़ी के बगैर जिंदा रह सकते गए, लेकिन हम तो नबी से इश्क करने वाले गए, हम तो नबी से प्यार करने वाले गए, हम तो नबी से मोहब्बत करने वाले गए, हम सारी चीजों के बगैर जिंदा रह सकते गए, लेकिन मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ये मुस्तफा का आशिक होता है। आवाज खोलो भाई, ये भाई आवाज खोल दो, माइक अच्छा बज रहा, सिर्फ आवाज खोलो। कहाँ भाग गया किसी ने